आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और फ़ायदेमंद भी, जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। शुगर और ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिसम में हड्डियों में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। बहुत टेस्टी और यमी रेसिपी है, आखिर तक साथ रहिएगा हमारे। वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इस रेसिपी से फ़ायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त सब्ज़ी की रेसिपी, जो सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो हमने ली है सुहाजने की फलियाँ, जिसे मोरिंगा भी कहा जाता है और ड्रमस्टिक भी कहा जाता है, और जो आसानी से बाज़ार में मिल जाती है और दरख्तों पे भी लगी हुई नज़र आती हैं। तो ये आसानी से आपको मार्केट में, बाज़ार में सब्ज़ी वालों के पास मिल जाएंगी। इन्हें ख़रीद लें और बनाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। इसको सबसे पहले हम आपको बताएंगे काटने का तरीका। तो इसे लेके इस तरह खुरचेंगे छुरी की मदद से, आराम से इसका छिलका उतर जाएगा। पहले एक साइड से उतार लें, फिर इसको पलट के दूसरे साइड से भी इसी तरह खुरच लें। बहुत अच्छे तरीके से इसका छिलका साफ़ हो जाएगा। हम सारी फलियों का छिलका उतार लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसके अलावा आप पीलर की मदद से भी इस तरह इसके छिलके उतार सकते हैं। बहुत आसानी के साथ इसके छिलके उतर जाएंगे। जब तमाम फलियां छिल जाएं तो इनको पीसेस में कट कर लेंगे हम इस तरीके से। जो इसकी छिलके और उतरे इसके साथ, तो उन्हें भी उतार लें इस तरीके से और इसको पीसेस में कट कर लेंगे। इसके साथ ही हम बताते चलें आपको कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। इसके अलावा इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये शुगर और ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर बनता है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही आप देखते जाएं कि जैसे ये छिलके इसके उतर रहे हैं, तो हम इसको और उतारते जा रहे हैं। ज़्यादा हम नहीं उतारेंगे, नहीं तो ये सालन में घुल जाएंगी। ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, 300 बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए ये फ़ायदेमंद है। तो इसे हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इसे पकाना चाहिए। कुछ लोग इसे दाल में पकाते हैं, कुछ गोश्त में, कीमे में भी पकती हैं ये। इसके फूल भी पकाए जाते हैं। इसके पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसे हमें अपने रोज़मर्रा के खानों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इसे ज़रूर खाना चाहिए। इसी तरह हम तमाम फलियों को कट कर लेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं हमने, और 8 से 10 जवे लहसुन के लिए हैं। इनको मिला के हम ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर लिए हैं हमने, रेड होने चाहिए टमाटर। 6 अदर टमाटर है हमारे पास, छोटे साइज़ के हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो 3 ले लें। प्याज और लहसुन ग्राइंड करने के बाद हम टमाटरों का भी पेस्ट बना लेंगे। 1/2 कप ऑयल लिया है हमने, एक पतीली में ऐड कर दिया है, और इसको हल्का सा गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट। प्याज और लहसुन का पेस्ट हमने जो तेल में ऐड किया था वो हल्का सा सौते हो गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटो पेस्ट की अच्छी तरह भुनाई करेंगे, थोड़ा सा भुनने लगे इसका पेस्ट। इससे थोड़ा सा पानी खुश्क होने के लगेगा तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे कुछ। इसमें जो मसाले हम ऐड करेंगे उसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी, कि अपने मुताबिक आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून चाट मसाला,
स्पून पिसा हुआ स्पून लेंगे कलौंजी, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ स्पून राई और हाफ टी स्पून। इन मसालों को इसमें शामिल करने से सालन में शामिल जब हम करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू, और जो नहीं खाते ना ये सब्ज़ी वो भी बहुत शौक़ से खाएंगे। टमाटरों की भुनाई होने लगी है, अच्छी तरह ऑयल देंगे ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इस मौके पे सारे मसाले ऐड कर देंगे, सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। सभी मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको थोड़ी देर और हम भूनेंगे, मसाला बनाएंगे अच्छी तरीके से। लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से ताकि टमाटरों का पानी और अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। सभी फलियों को हमने छील के टुकड़ों में काट लिया है। कुछ लोग इसे ऐसे ही कर देते हैं, कुछ लोग बगैर छील करते हैं और ऐसे ऐड करते हैं, और कुछ का तरीका है कि 2-3 मिला के इसे धागे में और फिर करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे जब हम फलियां काट यहाँ खुल जाती हैं, हमें लगता है ये नहीं, अब में डालेंगे ज़ाया हो जाए तो लोग इसे ज़ाया कर देते हैं, तो हम इसे होने देंगे। इसे साबुत हैं फलियां, उसे हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। इसमें हम वही तरीका करेंगे कि जो टूटे हैं इसके, इसे के साथ बांध दें ताकि ये भी हो और इस्तेमाल में। इस तरीके से इसको धागे से देंगे, नहीं आपस में इस तरीके से धागा कट और इसे इसके साथ बांध दें। तरीके से बाकी सब फलियों के साथ हम इसे देंगे तो ये ज़ाया नहीं, इसी तरह हम इन्हें भी बांध लेंगे। बहुत अच्छा और मज़ेदार पेस्ट बन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त अचार के मसालों की, बहुत ही शानदार खुशबू, बहुत ही जायका, बहुत ही जायकेदार। अब हम इसमें फलियां ऐड कर देंगे। जिन फलियों को हमने धागे से बांधा था उन्हें भी हम इसमें डाल देंगे, अच्छे तरीके से देंगे, हल्के हाथों से इसको तरीके से। फ्लेम के बाद हम लो लेंगे ढक के 5 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे दम पे रख दिया था थोड़ी देर, ताकि इसका अच्छे तरीके से जायका तमाम फलियों में आ जाए मसाले का। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्चें, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें शोरबे के लिए ज़रा सा पानी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दें। हम इसमें डालेंगे 1 कप, 1 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसे ज़रा सा पकाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि ये फलियाँ थोड़ी बहुत गल जाएं। ज़्यादा नहीं गलानी, नहीं तो ये घुल जाएंगी सालन में। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही अच्छा। मैंने अभी ट्राई किया है इसको, बहुत ही टेस्टी बना है। सुहाने की फली का सालन, ऐसा सालन आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, एक बार ट्राई करें, बनाएं इसको। जो ये नहीं खाते वो भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला। और शुगर और ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत सी बीमारियों का इलाज है इसमें। बहुत सी दवाइयों के बदले आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा देगा आपको, बहुत अच्छी है ये सेहत के लिए। इसे ट्राई करें, बनाएं, घर में सबको खाने की आदत डालें कि ये सब खाएं, क्योंकि ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। अपने चैनल के स्टार्ट में मैंने बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी बनाई हैं जिसमें बेशुमार सब्ज़ियों के फ़वाइद बताए हैं उनकी रेसिपीज़ के साथ। तो आप जाके मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी देख सकते हैं जिनमें उन सब्ज़ियों के फ़वाइद भी हैं और रेसिपीज़ भी हैं। बहुत इजी रेसिपीज़ हैं, बहुत शानदार रेसिपीज़ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।